गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ऐसा लगता है बहुत ही इजी टॉपिक है, हम तो पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसमें से भी मैं इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आए हुए हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको करके लगेगा यार ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इससे अच्छा तो मैं कोई और टॉपिक कर लेता। तो हमेशा आप एक छोटी सी चीज याद रखोगे कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बहुत आसान हो, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बहुत टफ हो। या आप ये कह सकते हो हर एक टॉपिक बहुत टफ है और हर एक टॉपिक बहुत आसान। मान लो बच्चों को जो सबसे टफ टॉपिक लगता है वो ट्राइंगल्स है। अभी ट्राइंगल सबसे टफ लगता है, बच्चे एक एक महीने ट्राइंगल्स ही कर रहे हैं और पेपर में आ गया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। और बच्चे सोच रहे थे प्रोबेबिलिटी तो हम 2 दिन में निपटा देंगे, और प्रोबेबिलिटी का आ गया बहुत गंदा क्वेश्चन जो उनको समझ में ही नहीं आ रहा। समझे? तो क्वेश्चन हर एक लेवल से बनता है, तो आपको जीरो से हीरो लेवल तक जाना होता है हमेशा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में मतलब बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम जैसे सटोरी होते हैं ना, गैम्बलिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, आईपीएल में, ड्रीम इलेवन में ये सब चलता है। तो बिल्कुल उस तरीके से हम लोग इस गेम को, इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को सीखेंगे। तो जो हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे, फेवरेबल, पहले तो प्रोबेबिलिटी बता दूं भाई। प्रोबेबिलिटी पता है ना, मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। संभावना, शायद, है ना, जीत भी जाए ना जीते। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन पे डिफाइन करती है। मतलब तुमने देखा होगा कि जब आईपीएल देखते हैं तो नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई आती है ना, जीतने के चांसेस 20% है। तो अब पता है कि भाई एक ओवर में 30 रन चाहिए तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है ना। और अगर धोनी बैटिंग कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ भी सकती है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए प्रोबेबिलिटी के सेट बनाए जाते हैं। तो फेवरेबल इवेंट कौन से होंगे जो हमारे फेवर में होंगे? मान लो वो जो तुमने देखा होगा कसिनो वगैरह में गोल गोल होता है। अब नहीं, वो जो रिंग सी नहीं होती जिसमें खूब सारे नंबर लिखे रहते हैं, और एक बॉल होती है, उस बॉल को गिराना होता है ना, वो ऐसे गोल घुमा देते हैं एक बार और फिर बॉल डाल देते हैं, और सब लोग अपना अपना एक नंबर चूज कर लेते हैं, है ना। बॉल जिस पे आई और जिस बंदे ने चूज किया वही नंबर। जैसे मान लो मैंने 25 चूज किया और 100 नंबर है, तो 25 तो एक ही ब्लॉक में लिखा हुआ है, गोल गोल जो घूमती है। ठीक है, तो 25 अगर एक ब्लॉक में लिखा है तो 25 तो एक ही इवेंट हो गया, और टोटल इवेंट है मेरे पास 100। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 1/100, 1%। बहुत अच्छा। अब इससे एक अच्छी चीज इसने बड़ी कंक्लूड करी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंटेज में भी हो सकती है। तो कभी बच्चे सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कैसे होगी, वो चीजें नहीं समझ पाते। तो उन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके डन। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, जब एमसीक्यू कराऊंगा तब वहां सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो आज लाइव क्लास भी है शाम को, उसको देखनी है। टोटल इवेंट हमारे कितने होंगे? तो टोटल इवेंट ये रहे हमारे 100। जो भी आउटकम आ सकते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, डॉट 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 100 तक कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या हो गए हमारे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को हम कब हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो फेवरेबल आउटकम होगा उसे हमेशा ऊपर लिखा जाए। यह है प्रोबेबिलिटी का फंडा। अब प्रोबेबिलिटी में क्या क्या, कितने कितने केसेस आते हैं और किस किस टाइप की प्रोबेबिलिटी आती है, तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टॉस। टॉस करेंगे कॉइन को, और उसमें हो सकता है एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, दो कॉइन को किया जा रहा है, तीन कॉइन को किया जा रहा है, और चार कॉइन को भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना टफ है क्वेश्चन। दूसरे केस बनेंगे हमारे डाइस से। दूसरे केस बनेंगे डाइस से। अब डाइस भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। 12th क्लास में, 11th क्लास में 3 डाइस वाले आते हैं। फोर्थ बनेगा हमारा, थर्ड बनेगा हमारा कार्ड्स। तो कार्ड्स आपको पता है, अभी सिखाऊंगा 52 पत्ते जो हमारे होते हैं, कार्ड्स। फोर्थ हमारा है नंबर सिस्टम। मैंने बोला इतने नंबर है, बताओ प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, 5 बनेगा हमारा बॉल से। एक बैग है, उसमें रेड कलर की बॉल है, ब्राउन कलर की, जो भी बॉल्स डाल रखी है उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉइन सीखेंगे। ठीक है, ओके डन। तो अब हम सीख रहे हैं कॉइन। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं सिर्फ एक कॉइन, वन कॉइन को टॉस करता हूं,
तो कितने आउटकम हो सकते हैं मेरे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने देखा टोटल आउटकम कितने हैं, 2। टोटल आउटकम है मेरे 2। और फेवरेबल अब आपका कुछ भी हो सकता है हेड हो या टेल हो, लेकिन आएगा तो एक ही, दोनों तो आ नहीं सकते। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2। अच्छा, एक छोटी सी चीज याद रखोगे कि यहाँ पे टोटल आउटकम है 2, तो अगर एक कॉइन उछाल रहा हूं तो 2 की पावर 1, इतने टोटल आउटकम। हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं होता, वो गीली मिट्टी में कर दो तो भले ही खड़ा हो सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं होगा। अगर 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो मैंने अभी आपको बताया टोटल आउटकम 2 की पावर 2 कर दो, तो ये हो गया हमारे टोटल आउटकम। इसको बनाने के लिए ना मैंने एक पैटर्न कर रखा है, अभी मैं आपको वो पैटर्न ना यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आप ये कर सकते हो, अगर 2 की पावर मैंने बोला 3 कॉइन ले लिए, तो 3 कॉइन्स में बताओ कितने केस होंगे, 2 की पावर 3। तो आप इसमें लिखोगे ऐसे, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बस। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, बोलो। मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1। हेड टेल, ऐसे 8 केस बना लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 ऐसे हेड के केस बनेंगे, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल। इसका मतलब क्या है, 4। तो आप एक काम करो, 4 हेड बना लो, 4 टेल बना लो, तो ये आपके कितने केस हो गए, 8। यहां पे भी ऐसे ही करोगे, हेड टेल, 2 हेड 2 टेल, ये हमारे टोटल आउटकम है। ये हमारे क्या है, टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितने, देखो इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो देखो बहुत आसान है, तो जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, एटलीस्ट 1 हेड। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी जीत हो जाएगी, खेला उछाला, अगर एटलीस्ट 1 हेड आ गया ना तो जीत आपकी। खेल तो लोगे, ये कह रहा है 90%, जो कि गलत है। सुन भाई ध्यान से, अभी बता, एक ही केस में तू हार सकता है, कितने केस है, हारने वाला तो तेरा यही केस है ना। और ये भी जीतेगा, ये भी जीत पे, ये भी जीत पे। मैंने बोला कम से कम एक हेड आ गया तो जीत गया तू। हाँ 75%। तो कितने केस हमारे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट दिस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4। एटलीस्ट, अबे केस कितने हैं, 4 केस है ना भाई। और नहीं, पूछा गया है कम से कम एक हेड होना चाहिए जब ही जीत होगी। अभी मैंने क्वेश्चन को ना ऐसे बिल्कुल सट्टेबाजी में पहुंच जाएगा, तो जब तू देखेगा, तू टॉस फेंके, मतलब तूने 2 सिक्के उछाले और मैंने बोला कि अगर कम से कम एक हेड आ गया ना तो जीत तेरी है। कम से कम एक हेड का मतलब क्या, दोनों हेड आ गया तब भी जीतेगा या नहीं जीतेगा, जीतेगा। तो तेरी जीत इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, बस इसमें हार रहा है तू। 2 ही उछाल रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा है। कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट क्या केस हो गया। अब देखो, इसको नोट करोगे आप, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। अब मैंने बोला एटमोस्ट 1 है, तो बताओ। एटमोस्ट 1 है, मतलब मैंने बोला कि भाई टॉस उछाल, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो तू हार गया। लक्ष्य तुम बताओ, सुनो यार, क्वेश्चन नहीं सुन रहे, तू क्या मार रहे हो। मैंने क्या बोला है कि भाई तू उछाल, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तेरे एक हेड हो सकता है। 50 कैसे हो रहा है, सुन तो ले, समझ ही नहीं पा रहे तुम।
एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगर मैंने बोला तुम कहीं डिस्को पार्टी में जा रहे हो और वहां पे क्या मैंने बोला कि भाई किसी के पास भी ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए हो सकते हैं, जिसके पास भी 100 रुपए से ज्यादा मिल गए उसकी एंट्री नहीं है। अब सैफ गया, उसके पास है ही नहीं पैसे, तो उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी, ये बताओ। जा सकता है, वो सही कह रहा है 3 बार। मतलब 100 से ज्यादा जिसमें उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो एक से ज्यादा अगर हेड है तो वो नहीं केस हो सकता, मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, बाकी तो 3 हो ही सकते हैं। उसने ऐसा बोला कि हेड हो ना हो, कुछ नहीं बोला ना, उसने बोला ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक हेड हो सकता है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो तुम हार गए। अब एक साथ 3 6 आ जाते हैं, तो 3 6 आ गया तो वो गुल हो गया ना, तो क्या बोलते हैं, उसका मतलब यही है कि एटमोस्ट कितने हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं। अगर 3 हेड आ गए, मतलब एक तरीके से 3 6 आ गए तो तुम हार गए, मतलब लूज हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया ना गेम। एटमोस्ट और एट लीस्ट वाले केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। वैसे तो बच्चों को ये याद हो जाते हैं, ये बच्चों को याद हो जाते हैं, ये नोट कर लेना सब कुछ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं केसेस बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैं केसेस लिख दे रहा हूँ और फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, टोटल केस कितने हैं मेरे पास, टोटल केस है मेरे पास 8, तो टोटल केस तो है मेरे पास 8। अब बोला है ऑल हेड, कि भाई जब 3 हेड आ गए ना तभी जीतोगे, तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, तो 1/8। अभी 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड मैंने देखा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3/8। 2 हेड के इतने ही। देख लो कहाँ है, अच्छा 3 वाला कैसे हो जाएगा, 2 हेड होने से, 2 हेड बोला है ना, यहाँ तो एटलीस्ट और एटमोस्ट बोले ही नहीं कुछ भी। 2 हेड का मतलब 2 हेड, 2 हेड आए तो जीत गए, नहीं तो नहीं जीते। सिर्फ यहाँ पे ये देखना कंडीशन क्या दे रखी है मुझे। अच्छा यहाँ पे 2 टेल कर दूंगा तो भी 3/8 ही रहेगी, 2 टेल के क्या हो गए, 2 टेल वाले चूज करोगे तो सेम आएगा, क्योंकि हेड और टेल की आउटकम जो है वो सेम है। 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, 3/8। अब यहाँ है आ गया एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड, 4। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 हेड तो चाहिए मुझे, 4/8। ये केस तुम्हें लग सकता है, हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लगे। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है भाई, कम से कम 2 हेड है क्या, बिल्कुल कम से कम 2 तो है ही ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये 4 केस। एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, जीत आपकी, एक हेड, सिर्फ ये वाला नहीं आएगा। हाँ भाई, कम से कम अगर आपने सिक्के उछाले तो कम से कम एक हेड, बोला क्या उसने, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है। सुनो, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, इसका मतलब ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, 4/8, बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या है, नो हेड भी इंक्लूड होगा, नो हेड मतलब एक से ज्यादा वाले केस काट दूंगा, एक से ज्यादा वाले केस काट दिए, 4 ही केस है, हटा दिए। तो ये नो हेड वाला भी नो हेड वाला में क्या है, नो हेड, ये बहुत केयरफुली देखनी है आपको, चीजें सीखनी। आर डी शर्मा में इसके बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको बहुत अच्छे से करोगे तो आराम से आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अभी डाइस सीखना है, डाइस में क्या है ध्यान से देखेंगे आप। डाइस में अगर मैं एक डाइस फेंकता हूँ तो क्या क्या आ सकता है, एक डाइस फेंक रहा हूँ, 1 डाइस, टोटल आउटकम जो है मेरे, आउटकम मेरे पास कितने हैं, 6 है, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6।
तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए। अगर मैंने बोल दिया कि अगर आपके 2 आ गया तो आप जीत जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सब एक एक नंबर, अरे एक ही तो ब्लॉक है ये, ब्लॉक तो एक ही है ना भाई, ये तो सारे एक एक ही ब्लॉक है, ठीक है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इंडिविजुअली 1/6 है, ठीक है, हर एक इवेंट की। लेकिन मान लो मैं पूछूं बेटा इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर कितने? 3/6। 3/6 क्यों बोला? क्योंकि क्या है, 2 भी है इवन, 4 भी है इवन, 6। तो मैंने बोला अगर इवन नंबर आ गया आपका तो आप जीत जाओगे। तो कितने हाथ, क्या क्या कि कब कब जीत जाऊंगा? इस पे भी जीत जाऊंगा, इस पे भी जीत जाऊंगा, इस पे भी जीत जाऊंगा। मैंने बोला अगर प्राइम नंबर आ गया ना तो आप जीत जाओगे। तो प्राइम नंबर की 3/6 है, 2 मेरा प्राइम है, 3 मेरा प्राइम है, 5 मेरा प्राइम। 1 प्राइम नहीं होता, 1 का तो एक ही फैक्टर है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अगर मैंने बोला कंपोजिट भी 3 है, मैंने बोला नंबर मोर देन 2, अगर नंबर 2 से ज्यादा आ जाता है तो आप जीत जाओगे। नंबर 2 से ज्यादा मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कब के केस में है? जब मैं एक डाइस उठा लूंगा, एक डाइस उछालूंगा तो ये आएगा, तो हमारे फेवर में। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 डाइस उछाल दी मान लो मैंने, अगर मैं 2 डाइस उछालता हूं तो 6 की पावर 2, इसका मतलब टोटल केस कितने? अगर मैं 3 डाइस उछालता हूं तो 6 की पावर 3, 216 के। ये केस अभी तो मैं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहां तक ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इतने इतने केस होंगे। अगर आप यहाँ सीखना चाहते हो, इस चार्ट से सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, नहीं तो वो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर अगर क्या होता है कि अगर आप 2 डाइस फेंक देते हो, बोलो बच्चों, अगर आप 2 डाइस फेंक देते हो तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता होता? ये है सारे आउटकम। कितने केस है मेरे पास? तो हमारे पास कितने केसेस हैं अगर हम 2 डाइस फेंक दें? तो अगर 2 डाइस हमने फेंके तो हमारे पास 36 केस है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आप इनको लिखने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लाइन में लिख दिए। उसके बाद 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। अच्छा पैटर्न है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ना, आप एक काम करना, पीछे वाली शीट पे बना लेना, पीछे वाली शीट पे आप बना देना, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। अब इसके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन वो कराऊंगा मैं लाइव में। अभी पहले मैं आपको पढ़ा दूं। कोई मुझे बताएगा इसके क्वेश्चन लिखूं या पहले एक टॉपिक छोटा सा करा देता हूं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सम। ये ऐसा कोई बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो 2 डाइस है, 2 डाइस समझ गई, वो जिससे लूडो खेलते हैं, 2 डाइस फेंके तो हो सकता है उस पर 1 1 आ जाए, हो सकता है उस पर 2 1 आ जाए, ये सारे केस ही यही यही तो आ सकता है उस पर। ये सारे मैंने लिख दिए यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब ध्यान से समझना है इसे, कि मान लो मैंने बोला जो सम है, तो हो सकता है सम 2 आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b और 12b। पर ये मुझे ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस फेंके मैंने और 13 आ जाए जोड़ के, ऐड करके 13 आ जाए? नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा क्या आ सकता है? 12, क्योंकि दोनों पे हाईएस्ट क्या आ सकता है? 6 या 6, ठीक है। तो सम हमारे ये रहे, और सबसे कम आ सकता है क्या? ऐसा मैं बोलूं दोनों डाइस फेंक के एक आ सकता है? नहीं, जोड़ के नहीं आ सकता।
क्योंकि दोनों पे सबसे कम क्या आ सकता है, एक एक, तो दोनों को जोड़ूंगा तब भी दो बैठ रहा है। तो अब मुझे ना ऐसे केस छांटने हैं इसमें से जिनको जोड़ के दो आ जाए। ऐसे कितने केस है मेरे पास? तो मैंने ढूंढा भाई जोड़ के दो, अरे एक ही दिखा मुझे तो बस एक ही केस। अगर मैं बोलूं ऐड करके थ्री आना चाहिए, तो ध्यान से देखो, ये देखो 2 1 और 1 2 अलग अलग है दोनों, तो कितने केस हो गए? दो। अगर मैं बोलूं जोड़ के आना चाहिए 3, 1 2 3, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। अगर आपको मैं बोलूं जोड़ के 6, 1 2 3 4 है, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, हाँ वही तो। और यहाँ पे होगा 6। मतलब मुझे ना हमेशा, मैंने जो ट्रिक याद करी, मैंने ऐसे याद किया कि जो 7 के केस है ना वो उससे एक कम है, तो 7 के एक कम कितने हो गए? 6। अब उससे इधर आऊंगा तो कम होते जाएंगे, उधर जाऊंगा तो भी कम होते जाएंगे, क्योंकि देखो ध्यान से देखना बच्चों, जोड़ के 6 आने वाला जो ये डायगोनल तुम्हें दिख रहा है सबसे बड़ा यही है बस। बैक कैसे होगा इससे? होता है यार बैक। तो ध्यान से देखो, ये एक डायगोनल तुम्हें दिख रहा है, इनमें क्या है, जोड़ के 7 है ना, अगर आप ऊपर जाओगे तो वो कम हो जाएगा, देखो कम हो रहे हैं ना, और जब आप नीचे आओगे तो भी कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं 8 पे जंप करूंगा तो 8 वाले 1 2 3 4 5, तो 8 के कितने केस? 5। 9 के, 10 के, 12 का एक, ये रहा बस। ठीक है, आया नहीं यार, रुको रुको समझो, दोबारा समझो इसे, दोबारा समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं बोलूं तुम दोनों गेम खेल रहे हो और मैं, सब लोग गेम खेल रहे हैं, और जैसे वो मेले में नहीं लगते, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि कोई भी बच्चा 2 डाइस फेंके और अगर जोड़ के 9 से ज्यादा आ गया तो जीत आपकी। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनाया, क्वेश्चन मैंने बनाया मोर देन 9, 9 अगर आ जाता है तो जीत आपकी। तो देखो ध्यान से, 9 से ज्यादा आना चाहिए जोड़ के 9 से ज्यादा, इसका मतलब जोड़ के 10 आ सकता है, तो ये आ सकता है, ये वाला केस हमारे फेवर में, ये भी फेवर में, ये भी फेवर, ये फेवर में, सुनिए 9 से ज्यादा नहीं है, ये वाला 9 से ज्यादा है, तो मैंने बोला इसके नीचे के सारे हमारे फेवर में, या आप ऐसे देख लो, इसके उधर के सारे हमारे फेवर में। तो कितने केस है हमारे पास? 6 केस है, टोटल केस 36 है, तो हो गया 1/, ये हमारे फेवर। हाँ खेलना तो नहीं है हमें, खेलना क्यों नहीं है, खेल सकते हैं, लग तो आजमा ही सकते हैं। 1/6 है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन अगर वो 50-50% करेंगे तो वही हार जाएंगे, फिर गेम क्यों करना है, होने क्या फायदा। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम रखते हैं जीतने के चांसेस, और हमें ऐसा लगे कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वो जो गिराने वाला रहता है, उनमें सब में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हम कर सकते हैं, लेकिन वो, अरे जो रिंग सी होती है वो डालने वाला, बहुत बहुत सारी चीजें होती है, साबुन वाबुन लगे रहता है, फ्रूटी रखी रहती है, अरे बड़ा टफ होता है, नहीं जा पाता। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा, डबलेट, मैंने बोला डबलेट्स आने चाहिए, तो डबलेट का मतलब क्या होता है? सेम होना चाहिए, दोनों डाइस पे सेम। तो क्या क्या हो सकता है डबलेट में? 1 1 हो सकता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ डबलेट की, तो क्या 1 1 हो सकता है डबलेट? क्या ये डबलेट है? ये क्या है हमारे? डबलेट है। ये क्या है हमारे? डबलेट है भाई। तो डबलेट कितने हो गए? 6/36, तो ये आ गया 1/6। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत जबरदस्त, कि मैंने बोला आप लोग सब खेल रहे हो और अपने अपने डाइस फेंक दिया आपने सब ने, मैंने बोल दिया किसी की भी डाइस पे
अगर 4 आ गया किसी भी एक पे, मतलब कम से कम एक 4 आना चाहिए, एटलीस्ट 1/4, ठीक है। तो ऐसे कितने केस होंगे? तुम्हें तो खैर पता है, लेकिन मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा आरडी शर्मा में मिलेंगे। और बहुत क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उतने सारे लगा लो, और दूसरा सपोर्ट मटेरियल तो है ही आपके पास, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टू विल कम अप एटलीस्ट वन डाई, मतलब मैंने बोला, आप, आपके पास, दोनों के पास, सबके पास डाइस है, और डाइस आपने फेंके, और मैंने बोल दिया किसी भी एक पे अगर 2 आ गया तो जीत आपकी, किसी भी अगर एक पे 2 आ गया तो जीत आपकी। अब सब बच्चे सोचते हैं 2 आ गया तो 2 ढूंढते हैं, तो बच्चे सोचते हैं 2 आ गया, 2 आ गया, 2 देखते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कलर कौन सा कर दूं, ग्रीन कर दूं। तो मैं वो देखा, उन्होंने देखा कि 2 आ गया, 2 तो ये रहा, ये रहा 2, ये रहा, तो सोचते हैं ये नहीं 2 वाली लाइन, कई बच्चे तो लिख देते हैं 6/36, गलत है। मैं देख रहा हूँ यहाँ तो 2 है ही, फिर मैंने देखा यहाँ पे भी 2 है, ये रहा 2, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये वाला भी 2 है, यहाँ भी तो 2 आ रहा है, तो बच्चे सोचते हैं ये रे 6 और ये रे 6, 12/36, जो भी गलत। समझना ध्यान से कि जब मैं इधर वाले काउंट कर रहा हूँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो गए, और जब मैं ऊपर से काउंट कर रहा हूं तो मैं इसे काउंट कर चुका हूं, क्या मैं इसे काउंट नहीं कर चुका ऐसे में, 6 7 8 9 10 11, कोई बात नहीं, हल्का सा डार्क ले लेता हूँ, डार्क ले लेता हूँ ये वाला। हाँ, तो अब समझो दोबारा से, मैंने क्या बोला, 2 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन जब आप काउंट कर रहे हो तो काउंट करने में लफड़ा ये होता है कि बच्चे इधर से भी 6, इधर से भी 6 काउंट करके 12 लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये जो 2 2 है, ये जो 2 2 है, ये इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, 2 बार काउंट कर लिया हमने। तो जब आप इधर से काउंट करोगे 2 2 को, तो एक बार तो काउंट कर लिया, इधर से काउंट नहीं करोगे, तो 6 7 8 9 10 11, 11 आएगा। तो आंसर क्या आएगा इस पे, 11 हमारा करेक्ट आंसर। अब क्या है, 2 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि 2 नहीं आना चाहिए, तो मतलब वही है कि मेरे जीतने के केसेस कितने हो गए, 11, तो मेरे हारने के केसेस कितने हो गए, बचे हुए पे हारूंगा ही, तो 36 में से 11 अगर आप माइनस कर दो, अरे भाई इसका मतलब ये है कि बाकी जो इनको केस को छोड़ के हटा के जो केस बच गए, 2 विल नॉट नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 2 आना ही नहीं चाहिए, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब ये जो 2 वाले केस थे मैंने सारे हटा दिए। अगर मैं बोलता यहाँ पे, मैं नंबर को रिप्लेस कर देता, मैं बोलता 5, 5 विल नॉट कम एटलीस्ट वंस, तो आंसर भी 11 बटे वही होगा, 11/36 ही होगा हमेशा। दोबारा सुनोगे कि डजेंट मैटर, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं बोलता हूँ 6, 6 नहीं आना चाहिए किसी भी एक पे, तो जीत जाओगे आप, तो 6 नहीं आना चाहिए किसी भी एक पे, जीत जाएंगे। तो कौन से केसेस है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रे और ये रे। तो बच्चे क्या करते थे, 12 लिख देते जो कि गलत, और ये रट लो ना यार, 11/36 रट लो इसको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सम जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो सम 5 होना चाहिए, इसका मतलब सम एक, सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कोई और कलर ले लेते, ग्रे ब्लैक ले लेते, तो 1 2 3 4, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, 4/36, दैट इज 1/, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। बताओ, हाँ दोनों पे इवन होना चाहिए,
सुन लो, दोनों पे इवन होना चाहिए। ये तो ऑड है, ये तो क्या है मेरा, ऑड है भाई, इसे मैं लूंगा ही नहीं। ये ऑड है, इसे काट दूंगा। ये ऑड है, इसे काट दूंगा। ये ऑड है, इसे काट, क्यों काट दिया बताओ? क्योंकि ये ऑड आ गया तो फिर तो बेकार ही हो गया ना काम। यहाँ तो 1 1 1 3 3 3 5 5 नहीं, 9/36, क्या बात है। उसके बाद मैं यहाँ से भी काट दूंगा। यहाँ देखो, ये वाला केस भी कट गया, ये वाला केस भी कट गया, और ये वाला केस भी कट गया। तो बचे कितने? 2 2, इधर कॉलम से 3, और बोलो यहाँ से, और परिमेटर समझ में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन? दोनों डाइस पे इवन होना चाहिए। तो दोनों डाइस पे इवन यहाँ तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑड 1 तो ऑड है, तो ये तो पूरा 1 1 चल रहा है। ये तो मैं काट ही दिया, मैंने पूरा ही काट दिया। ये भी मैंने पूरा कट कर दिया, क्योंकि यहाँ 3 3 चल रहा है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। तो मैंने फिर देखा कि मेरे को ये केस मिल रहा है, दोनों डाइस पे इवन होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बड़ा अच्छा, कि किसी भी एक डाइस पे इवन हो गया, तो बताओ कितने हो? 18। बिल्कुल ठीक है। किसी भी एक डाइस पे इवन होगा तो कितने केस होंगे? 18। ठीक है, तो ये हो गए। रुक जाओ, 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं मुझे तो। क्यों? ये देखो, 6। क्यों? एक ज्यादा होंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो जो क्वेश्चन, रुक जाओ 20 मिनट, रुक, ज्यादा होंगे। पहले क्वेश्चन सुनो, जो तेरा आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट डाइस पे इवन होना चाहिए, अभी मैंने क्या बोला? पहले डाइस फेंका, फिर दूसरा फेंक रहे हो। कैसे फेंक रहे हो? पहला फेंका, फिर दूसरा। मैंने बोला अगर फर्स्ट डाइस पे इवन आ गया तो आप जीत। सेकंड में आया ना है मेरे, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट पे इवन होना चाहिए। तो फर्स्ट पे इवन मतलब ये हो सकता है क्या? रुको, फर्स्ट पे इवन ये रहा। अरे रुक जा भाई, तो 6 केस ये रहे, फिर 6 केस ये रहे, और 6 केस ये, 18 केस हो गए। लेकिन यहां मैंने बोला क्या, कि किसी भी एक डाइस पे इवन आना चाहिए। तो मतलब क्या है, सुनो, मैंने बोला किसी भी डाइस पे अगर इवन आ गया ना भाई, तो जीत आपकी। मतलब कौन से केस हटा दोगे, कब हारोगे आप? आगे हो जाओ, हिलो। हारोगे कब? दोनों में ऑड होगे तब हार जाओगे। तो दोनों में ऑड के केस कितने थे? रुको, हाँ हाँ, रुको, ये दोनों में इवन के केस है ना। कितने लिखे ही नहीं? कितने थे? इवन ऑन बोथ डाइस। अरे अभी तो तुमने बताया 9/9 केस थे। तो इवन ऑन बोथ डाइस सेम है, और ऑड ऑन बोथ डाइस भी यही होगा। अरे इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है ना। तो अगर मैं बोलता ऑड ऑन बोथ डाइस, तो भी 9/4। तो अगर ये वाले केस मुझे नहीं लेने, तो 36 में से ये वाले केस हटा दो, 9 9 वाले, तो बचे कितने? 27 केस बचे। अब जो मैंने क्वेश्चन बोला, इसको दोबारा बैक करो, और फिर दोबारा समझो। ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। बैक करो, 10 बार टैप कर दो, टो 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 टो, तो बैक जाएगी वो। फिर दोबारा समझो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मैं तो खुद ही भूल गया। कि किसी भी एक डाइस पे इवन आ गया तो जीत आपकी। मतलब यार दोनों में से किसी भी एक पे ऑर्डर नहीं आना चाहिए, जीत जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यार जीतने की, कि बस ऑर्डर नहीं आना चाहिए। तो ऑड वाले सारे हटा दूंगा, और फिर जो बचे हुए वो तो जीत ही रहा हूं ना मैं। हाँ, किस्मत खराब भी हो सकती है भाई, मान लो 3 3 आ गए, लोग फंस गए। ठीक है, अभी ये रहा क्वेश्चन जो तुम कह रहे, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। क्या है क्वेश्चन? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो ये आपका आएगा 18/36। कि फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए? इवन। फर्स्ट डाइस पे इवन आना चाहिए। तो मैंने बता दिया, ये रहा 4 वाला होगा, और 6 वाला होगा। ये हमारे फर्स्ट डाइस पे इवन के केसेस हैं। कितने हैं? 36। टफ है, मैं बता रहा हूँ, उसके और भी क्वेश्चन हैं। डबल एट वाले बता दिए मैंने, ये वाले बता दिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको तो करना ही है कैसे। ठीक है, ओके, ओके डन।
डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि डबलेट हमारे कितने हैं यहाँ पे, पहले डबलेट तो देख लें हम लोग। कलर कौन सा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। क्या मेरा डबलेट है? ये रहे मेरे डबलेट्स। डबलेट का मतलब सेम होना चाहिए। अब लेकिन उसने डबलेट बोला किसका? प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का डबलेट तो ये रहा, ये है प्राइम नंबर का डबलेट। प्राइम, तो डबलेट कितने हो गए प्राइम नंबर के? 3/36, 1/1। उसके बाद यहाँ पे देख लो, डबलेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर के डबलेट कितने? ऑड नंबर ये रहा, ऑड नंबर ये रहा, और ऑड नंबर ये रहा, तो अगेन 3/36। यार आप लोगों के समझ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बना लेना जाते ही पेपर में, और फिर इसमें से ही डेटा पिक कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ओके बच्चों, ये मैं आपको कार्ड्स दिखा रहा हूँ सारे, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास टोटल पत्ते 52 पत्ते हैं जो आपको दिख रहा है सर। 26 पत्ते ब्लैक है और 26 पत्ते हमारे कैसे हैं? रेड। अब हाँ, 26 पत्ते हमारे रेड हैं और 26 26 पत्ते कौन से हैं? ब्लैक। अब इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रेड के भी दो हैं, दो में एक तो हार्ट है हमारा और एक है हमारा डायमंड। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हो, हार्ट और डायमंड आपको दिख रहा है। और इसमें भी दो हैं, इस साइड आपको क्लब दिख रहा है और इस साइड आपको क्या दिख रहा है? स्पेड दिख रहा है। तो मुझे बस ये बताओ ध्यान से कि बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट कितने होंगे, जब टोटल 26 है तो ये 13 हमारे पास हार्ट होंगे और 13 ही हमारे पास डायमंड होंगे, 13 ही हमारे पास ये होंगे और 13। अब मुझे पता है क्या दिमाग लगाना कि जो 13 पत्ते हैं वो है कौन से। तो काउंट करते हैं, देखो, एक किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे एक पत्ता और है हमारा एस है। एस में फेस का होता है, एस हमारा फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड, एस हमारा फेस कार्ड नहीं है। अगर मैं बोलूं फेस कार्ड कितने, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होंगे। तो जिन पे फेस बना होगा वो हमारे होंगे फेस कार्ड। तो हर किसी के 3 फेस कार्ड होंगे, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है? तो ये फेस कार्ड है हमारे पास। तो एक मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, किंग, जो एक किंग दिख रहा है आपको, सबका किंग अलग होगा, पता है आपको? सबके किंग के फेस अलग दिखेंगे आपको, इस तरीके से डिजाइन किए गए। किसी की मूछ है, किसी की मूछ नहीं है। रानी की भी शक्ल चारों की सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो 4 किंग है हमारे पास। अब यहीं से क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो परी, कितने किंग है? सबका एक एक किंग है। अगर मैं पूछूं कि आपको, मैंने बोला कि 52 कार्ड में से एक पत्ता निकालो आप, और अगर आपका रेड किंग आ गया ना तो आप जीत जाओगे। तो रेड किंग है कितने? 2 ही है यार। तो 2 ही हमारे फेवर में है ना, समझे ही नहीं समझे? 2 ही रेड किंग है, 2/52, है ना? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 4 किंग दिखा रखे हैं। तो 4 किंग में 2 हमारे पास कैसे हैं? 2 ब्लैक हैं और 2 रेड। तो अगर मैंने पूछा पूरी गड्डी में से 2 ही तो रेड है, मैंने बोला पत्ता निकाला और क्या होना चाहिए? रेड किंग होना चाहिए। तो आप 2 पत्ते ही हो सकते हैं, 2 ही हमारे फेवर में, बाकी सारे तो फेवर में है नहीं, ठीक है? अगर मैंने बोला कि आपको जो पत्ता आपको निकालना है वो किंग होना चाहिए स्पेड का, तो एक ही पत्ता, इसे बोलते हैं स्पेड, समझे? और जब आप गेम पे, मतलब वैसे तो कभी खेलना मत, और इंजॉय के लिए खेल सकते हो। कुछ गेम्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत टफ होते हैं। टफ का मतलब आपके आपके ब्रेन को ऐसे एनहेंस कर देंगे, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे चेस की तरह। क्योंकि आपको ना चीजें उसमें याद रखनी पड़ती है, जैसे सीप होता है, उनमें ना पत्तों की फॉर्मेशन ये याद रखनी होती है कि किसने कौन सा पत्ता डाल, बहुत चाल पहले डाल चुका है। नहीं, ऊनो में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, ऊनो टफ नहीं है इतना, ऊनो इजी है, लेकिन ये बहुत टफ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे लगा लो तुम यहाँ पे, अपनी प्रॉपर्टी लगा लो, है ना, बेड वेड लिया होगा, ठीक है? नहीं, आप आराम से, मतलब दिमाग को इंक्रीज करने के लिए जैसे चेस खेलते हो वैसे खेल सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो,
अगर मैंने पूछा फेस कार्ड कितने होंगे, तो देखो ध्यान से, ये रहे हमारे फेस कार्ड, सबके पास कितने फेस कार्ड, 3, 12 फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी, 12/52, 12 फेस कार्ड। लेकिन अगर मैं पूछूं रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड फेस कार्ड 3 और 3 6 रेड फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, 6, है ना। अगर मैं पूछूं कि हार्ट के फेस कार्ड कितने होंगे, तो 3 हो, हार्ट के तो यही है। तो समझ पा रहे हो इन चीजों को। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। ओके डन। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला और मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए ब्लैक किंग। तो मेरे को पता है किंग होते हैं 4, 2 ब्लैक 2 रेड, तो 2 ब्लैक 2/52। अब यहां पे ध्यान दो, ब्लैक एंड किंग। अब जब एंड लगा होगा बीच में, देखो एंड और वाले केस तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे क्या है, एंड, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे और है, ये वाला केस भी करा रहा हूँ, यहाँ पे एंड है, तो एंड का मतलब पता है क्या होता है, बोथ, वो भी, हाँ बोथ, मतलब ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। ब्लैक तो मेरे पास 26 पत्ते हैं, लेकिन उसमें से किंग भी होना चाहिए, तो सेम ऊपर वाली केस तो है ब्लैक किंग। कितने होंगे, 2/52। देखो किंग कितने होते हैं, 4, उसमें से बोला ब्लैक वाला ही सेलेक्ट करूंगा तभी जीतूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ और के केस, यहाँ आइदर ए ब्लैक और ए किंग, मतलब ध्यान से सुनना, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कार्ड्स निकाल के फिर बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। पूछा क्या, आइदर ए ब्लैक कार्ड, या तो ब्लैक कार्ड हो जाए और या तो किंग हो जाए। मतलब ब्लैक कार्ड मेरे पास कितने हैं और किंग मेरे पास कितने हैं, 4। अब बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ बच्चे सोचते हैं 26 और 4 30/52। नहीं, क्यों, क्योंकि किंग कितने हैं, 4, और 2 तो इसके अंदर इंक्लूड है। अरे 2 तो ब्लैक के कार्ड के अंदर ही आ गए, तो बचे कितने, 28। समझे भाई, दोबारा समझो कि मेरे पास टोटल ब्लैक कार्ड है 26। अरे जब टोटल 26 है, तो 26 में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 ब्लैक कार्ड है नॉन किंग वाले, और 2 मेरे पास यहाँ पे किंग है ब्लैक में, और प्लस 2 किंग ये रेड किंग, तो 2 किंग ब्लैक 2 रेड किंग, और 24 बाकी के बच गए, तो 28 आ गए। और नहीं तो आप ऐसे सीख सकते हो, ब्लैक कार्ड है 26, तो उसमें 2 किंग ऑलरेडी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया। अभी एक क्वेश्चन और है, मतलब ध्यान से देखना क्वेश्चन, मुझे लगता है मुझे कंस्ट्रक्ट ही करना पड़ेगा, यहाँ पे तो दे भी रखा है, हाँ नहीं है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ही कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ स्पेड एंड किंग एंड स्पेड और किंग। स्पेड का पत्ता होता है ये वाला, पान का पत्ता। अब मैंने पूछा स्पेड एंड किंग, मतलब आप पत्ता निकाल रहे हो और स्पेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, एक ही पत्ता है। भाई किंग कितने, 4, सबका है एक एक, लेकिन स्पेड के किंग कितने हैं, एक ही तो है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे दोबारा से, ठीक है, तो इस वाले को मैं करवा दूं। अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्पेड और किंग। अब बच्चे सोचते हैं स्पेड हमारे पास कितने हो गए भाई, स्पेड हो गए 13 और 4 हो गए किंग, तो वो सीधे करते हैं 17, जो कि है गलत, जो कि है गलत। बताऊं कैसे, भाई जो स्पेड है मेरे पास, ये रे स्पेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, फिर जैक क्वीन, और यहाँ पे के होगा, लेकिन मैंने के चारों अलग ले लिए, तो ये कितने पत्ते हैं, 12, और ये 4 16। अगर मैं किंग को इसको निकाल के इसमें डाल देता हूँ, अगर मैंने इसमें किंग डाल दिया, तो ये तो 13 ही हो गए ना, क्योंकि किस किंग इसमें आ गया। तो जब इसमें किंग इसका आ गया, तो बच्चे कितने किंग, 3। तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा, 13 पत्ते अगर टोटल ये ले रहा हूं, तो 3 ही किंग हो गए, क्योंकि इसके अंदर किंग ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 16/52, ठीक है।
तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, मतलब हार्ट भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, ध्यान से देखो, रुको, इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए तो मैं हार जाऊंगा, तो मतलब मैं किंग भी हटा दूंगा हार्ट भी हटा दूंगा, 16 कार्ड हटा दूंगा, इंटेलिजेंट हो। हाँ सही तो है। अबे सुन, किंग हटा दिए और अब हार्ट हटाएगा 13, और उसमें किंग भी तो होगा, और 3 पत्ते ये वाले हटाएगा किंग, तो 16 तो तूने हटा ही दिए। तो जब 16 पत्ते हटा दिए तो बचे कितने 52 में से? 34, हाँ 34 तो 36 अपॉन 50, ठीक है। नाइदर एन एस और ए किंग, मतलब एस भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए। एस कितने? 4, किंग कितने? 4, ये 8 पत्ते नहीं होने चाहिए। तो माइनस करो तो कितना बचा? माइनस 52, 40, तो पागल हो गए क्या? 44 अपॉन 52। एक स्पेड होना चाहिए, स्पेड कोई भी निकाला, स्पेड होना चाहिए, बताओ स्पेड कितने होते हैं? 13 अपॉन 52। ए 7 ऑफ ए क्लब 1/52, क्लब का 7 होना चाहिए, मतलब क्लब मतलब ये वाला, और इसका 7 तो एक ही है, मतलब एक ही ऐसा पत्ता होगा जिसपे 7 यहाँ लिखा हो, तो 1/52। एस ऑफ ए 50 स्पेड 1 बाय, हार्ट होना चाहिए, हार्ट कितने होते हैं? हाँ 13/52। नाइदर ए किंग और अ क्वीन, मतलब 4 किंग और 4 क्वीन, 8 माइनस करते, 8 44/52, आगे समझ, ये बता दिया। ए जैक क्वीन और किंग, मतलब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने? 12/50, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। स्पेड और एस 13 और 3 16। बच्चों ये वाला केस नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझ लेना, यहाँ पे देख लो, स्पेड तो 13 हो गई और एस होंगे 4, लेकिन एक तो इसके अंदर आ गया, ये होता है एस। सबसे पूरे 52 पत्तों में से सबसे बड़ा पत्ता ही है। अगर तुम सब पे इक्के है और मेरे पे ये वाला है तो मैं जीतूंगा, समझे? नाइदर है रेड कार्ड नॉट ए क्वीन, मतलब रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए। 26 तो ये, और 2 रानी और जोड़ लो काली वाली, 28। ए 10, अबे 10 तो 4 होते हैं, दसी कितनी होती है? 4 होती है, सबकी एक एक दसी होती है। ए ब्लैक कार्ड 26, जैक 4, रानी 4, रेड कार्ड, कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। शाम को लेंगे लाइव क्लास।